हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशन की इस सीरीज़ में इस पार्ट में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कोई भी विश के लिए कुछ भी करने से पहले, क्योंकि आपने देखा होगा आप कई चीज़ें दे लेते हैं और फिर उसको आप क्या करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। 3-3-3 फार्मूला है, 6-6-6 फार्मूला है, जो भी फार्मूलाज हैं आप करते होंगे, फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता होगा। तो उसका रीज़न ये है कि हम एकदम से, आपको आज किसी ने ये चीज़ बताई, पहली बात आपको विश्वास भी नहीं है उस चीज़ पे, ठीक है, कि आपको 10 मिनट में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सब ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ों को पहले करना पड़ता है, उसके बाद आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इससे पहले की सीरीज़ देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो विश फुलफिलमेंट या मैनिफेस्टेशन, एक आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब आज के हम पार्ट में क्या करने वाले हैं, आज के इस पार्ट में मैं आपको 10 चीज़ें दूंगी। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो दूसरा पार्ट बनाऊंगी। 10 मेथड्स बताऊंगी। मे बी ये बड़ी हो गई ये वीडियो, क्योंकि हर पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो आपको क्या करना है, ये 10 तो मैं दे रही हूँ आपको, उसके अलावा भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक अपनी लिस्ट बनाइए, ठीक है। मैं सिर्फ वो मेथड्स दूंगी जिन पे मुझे बिलीव है, जिनसे मैंने रिज़ल्ट लिया है, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिन पे मैं बिलीव करती हूँ वो मैं दूंगी। तो 10 मैं यहाँ और दूंगी, और साथ साथ मैं और भी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो और पार्ट अगर कोई बनाऊंगी मैं बाद में, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, ठीक है। आपको चैनल को फॉलो करना है तो आपको वैसे ही मिल जाएगी वो, अगर मिलेगी तो। अभी मैं 10 दूंगी, और मेथड आपको पूरा फॉलो करना है। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं आपको देती कि आपका ये काम होगा ही होगा, क्योंकि मेरा है कि सिखाना और उस पर एनर्जी डालना आपका काम है ना। तो मेथड्स को फॉलो कीजिएगा, लेकिन उस मेथड को कैसे चूज़ करना है, देखिए। ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको तभी काम करेगा अगर आपने पहले वाली सीरीज़ फॉलो की है और उस तरह से 5 दिन मेडिटेशन वो वाला किया है। मेडिटेशन है या सीरीज एक एक्टिविटी है। जब आप उस चीज़ को, आपने मान लीजिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो 5 दिन पहले उस चीज़ को आपको करना है। इसके पहले वाली सीरीज़ जो आप देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद ये मैनिफेस्टेशन चालू कीजिए, और 1 दिन में जादू होगा, 2 दिन में जादू होगा, 3 दिन में विश पूरी होगी, ये मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि ऐसा होगा आपके साथ। कम से कम आप 1 महीने का टाइम लेकर चलिए हर काम में शुरू होने में। अगर छोटा काम है तो मे भी पहले भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका 2 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, छोटा काम है, जैसे आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ को, तो ठीक है, वो हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भी आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। वो चीज़ आपकी हो सकता है 5 दिन में भी मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन आज ही आपकी कोई विश उठी है और वो आपकी 2 दिन में इन मेथड्स को लेकर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हम देखते हैं कि अब हमारा क्या मेथड है। आपने वो मेथड किया है तो आपको याद हो, हमने उसमें अपने सबकॉन्शियसली माइंड में ये डाला था कि मुझे सही मैनिफेस्टेशन मेथड मिल गया है। हमने ये प्रोसेस डाली थी। अब हमको अपने उसी सबकॉन्शियस माइंड से पूछना है कि कौन सा मेथड है वो। तो आप इन 10 की लिस्ट बनाएं। अगर आप इन 10 में से ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो भले 10 में से ही लें, लेकिन अपनी एक पेपर पे लिस्ट बनाएं और ये 10 लें। उसके अलावा भी अगर आपको, अब एक चीज़ है, आप यूनिवर्स से आप ये चीज़ जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रही हैं कि मुझे मिल गई, तो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो मेथड आपके लिए अच्छा होगा उसको लेना नहीं है, उसे लिस्ट में लेना है। तो आपको किसी की भी वीडियो मिलेगी, और कभी भी सब्सक्राइबर पर,
कभी भी व्यूज़ पर मत जाइए कि अगर किसी वीडियो के 5 भी व्यूज़ हैं और वो वीडियो आपके सामने आई है तो भी आप उसे लीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है। कभी भी किसी की सफलता का या कभी किसी चीज़ का इन चीज़ों से नहीं नापना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट बनाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले वाली एक्टिविटी में बताया था कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डालनी है, ठीक है। तो वही मेथड को फॉलो करना है। एक चौकोरही अपनी थर्ड आई पे, पहले कोई भी चीज़ करने से पहले डीप ब्रीथ ले लें या अपनी ब्रीथ को लेके हार्ट पर कलेक्ट करें और फिर उसे छोड़ें 3 बार, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने पहले भी कराई थी। और फिर उसे थर्ड आई में लेकर छोड़ें। अगर आपने पहले की सीरीज़ देखी है तो वही मेथड फॉलो करें। और फिर दूसरी एक्टिविटी क्या थी कि चौकोरही को अपने यहाँ पर सिर्फ यहाँ इतना सुनने के बाद आप एक्टिविटीज़ को फॉलो ना करें। ये जो पहले से जिन्होंने वीडियो देखी हुई है उनके लिए रिमाइंडर है, आप नहीं हैं तो आप पूरा देखिए। फिर उस सिंबल को अपनी थर्ड आई में डालकर उसी तरह से घुमाकर सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए। और उसके बाद आपकी लिस्ट में जितने नंबर हैं 1 से 10 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस चीज़ को दोहराइए। तो जहाँ पर भी आप रुकेंगे या आपको सिग्नल आएगा कि हाँ ये मेथड है, तो उस मेथड को आपको फॉलो करना है। ये सही मेथड है आपको सही मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने लिए निकालने का। जिसे काम करना है उसी से पूछ लेते हैं कि किस मेथड से काम करोगे तुम। सबकॉन्शियस माइंड ने करना है, किस मेथड से काम करोगे तुम, ठीक है। इस तरह से कीजिए। वो मेथड अब कोई भी हो सकता है, मेरी ये 10 वाली लिस्ट का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप लिखते रहिए या फिर अपने ही एक इसमें एक अपना एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें सिर्फ आप ही हों, ठीक है। और उसके बाद उसको, अगर आपको ऐसा ग्रुप बनाना नहीं आता तो मैं यहाँ बता देती हूँ। एक ग्रुप बनाइए, उसमें अपना नंबर, उसमें हमें एक नंबर डालना होता है तभी ग्रुप बनता है। तो किसी का नंबर डालिए और ग्रुप बनाइए, एक जने का नंबर ऐड कीजिए और फिर उसे डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए ग्रुप से। तो सिर्फ आप ही रह जाएंगे उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में इन मेथड्स को डालते जाइए अपनी डेली की रूटीन में। मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाए हैं कि मेरे आज के काम क्या हैं, मेरे हीलिंग केस कौन से चल रही हैं, इस तरह से करके मैंने बहुत सारे अपने अकेले के ग्रुप बनाए हैं। तो अपनी मेथड्स को फॉलो करने के लिए, अपने आप को एक गो करने के लिए इस तरह से एक बनाएं और उसमें ये 10 मेथड डालें, फिर और डालें, क्योंकि आजकल कॉपी पेन लेने में तकलीफ़ पड़ती है कई लोगों को। तो आपका जो भी मेथड है तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं आज पहला मेथड दे रही हूँ आपको, देखते हैं कितने मेथड आते हैं इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। पहली चीज़ है कि स्विच वर्ड, ठीक है। स्विच वर्ड, अब ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि कितनी बार स्विच वर्ड करें। अब मैं उन चीज़ों को किसी के भी खिलाफ़ नहीं बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा करते हैं आप उतना रिज़ल्ट मिल रहा है। अब स्विच वर्ड विश फुलफिलमेंट के लिए आपको खुद ढूंढना है। स्विच वर्ड नंबर इस तरह से आप डालेंगे। मैं यहाँ एक स्विच वर्ड दे रही हूँ आपको, ठीक है। वो आपको लेना है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी और ढूंढ रहे हैं स्विच वर्ड, तो इसमें भी लिस्ट बनाइए। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि कौन सा मेथड फॉलो करें। तो अगर आपको पहला आ जाता है, फर्स्ट नंबर विश फुलफिलमेंट के लिए स्विच वर्ड यूज़ करो, तो स्विच वर्ड में भी आपने जितने लिखे हुए हैं दूसरा क्वेश्चन करें कि कौन सा लें। जैसे 5 आ गए मान लीजिए आपका स्विच वर्ड, फिर उसके लिए करें कि कौन सा स्विच वर्ड लें, ठीक है। स्विच वर्ड है, स्विच नंबर है, इस तरह से। मैं यहाँ जो आपको स्विच वर्ड दे रही हूँ वो ये है, वुल्फ मून मैजिक बिगिन नाउ, या फिर दूसरा है एंजल मेटाडोन मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि एंजल मेटाडोन हमारी विश फुलफिलमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो फुल मून, वुल्फ मून आपको मैंने जनवरी में कराया था, उसका मेडिटेशन भी कराया था मैंने विश फुलफिलमेंट के लिए। और इस बार इस पे कुछ अलग से मैं आया था मेरे को, जैसे कि एक मून है और उसमें वुल्फ बना हुआ है और उसका मुझे जैसे अटूनमेंट हुआ है, मुझे इस तरह की फीलिंग आई थी। उसके बाद से मैं इसको जाप कर रही हूँ। फिर मैंने किसी के लिए इस जाप को किया था देखने के लिए,
तो वहाँ पर जब मैं ये जाप कर रही थी, तो वहाँ मुझे एकदम क्लियर आवाज़ आई कि ये काम नहीं हो सकता। और उसके बाद जब फिर मैंने उस चीज़ को वापस से किया पूछने के लिए कि काम प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होगा ही, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे उसमें भी क्लियर आवाज़ आई, लोकेशन रेकी करो इस पर्सन के लिए। तो एक इसलिए मुझे इसमें बहुत बिलीव हो गया है अब तो, क्योंकि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एक स्विच वर्ड है अपनी हर विश पूरी करने के लिए, और फुल मून भी एक टाइम है जब हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों जनवरी मंथ में वुल्फ मून दोनों मिल जाते हैं। और इसीलिए मैंने विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी कराया था विश फुलफिलमेंट का, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो एक स्विच वर्ड रहेगा वुल्फ मून मैजिक बिगिन नाउ, दूसरा है एंजल मेटाडोन मैजिक बिगिन नाउ। मैं रेकी में और इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, तो ये मैं 2 आपको दे रही हूँ, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको मेथड दे रही हूँ कैसे करना है। इसको आपको कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि सिर्फ थोड़े से मंत्र जाप से, थोड़े से उससे चलते फिरते मंत्र जाप करने से, सत्य स्विच वर्ड बोलने से इतनी पावर नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप जैसे कि इसको काफ़ी दिनों तक कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, दिन में एक बार बैठ के कर रहे हैं, उसके बाद दिन में भले चलते फिरते खाना बनाते कुछ भी करते कर सकते हैं, लेकिन एक बार दिन में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप इतने पैशनेट हैं उसको आपको एक बार तो टाइम देना पड़ेगा ना। अब आपके पास मान लीजिए 10 मिनट है करने के लिए, तो उसमें कितना कर लेंगे आप जाप, तो अपनी जाप की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस दे रही हूँ, आप कहेंगे तो मैं गाइडेड भी बना दूँगी। देखिए क्या करना है, पहले तो आपको अपना वो ले लिया, उसके बाद अगर आप रेकी चैनल हैं तो अपने चक्रों पर रेकी के सिंबल बनाएं, या फिर ओम सिंबल बनाएं अपने, या आप लोगों का जो भी सेक्रेट सिंबल है, राम का नाम है, या जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं। अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं आप, तो अपनी मम्मी को विजुअलाइज कर लीजिए अपने चक्रों में, ठीक है। तो उससे क्या आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी थर्ड आई पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको फील करना है कि आप उठकर कहीं जा रहे हैं। वो मंदिर वाली जगह हो सकती है, समुद्र का किनारा हो सकता है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद ध्यान से समझिए इस बात को, आपको अपना मंत्र जाप चालू करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो चीज़ फील होती है, जैसे पानी फील हो रहा है, तो आप फील कीजिए कि वो पानी भी उस जाप को कर रहा है आपके लिए। पहले अपनी विश डालनी है। जब आप जाप चालू करेंगे तो वहाँ बैठकर आप उस चीज़ को बोलेंगे कि ये काम पूरा हो गया है। जो भी आपको अफर्मेशन करना आता होगा, प्रेजेंट में करते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। वैसे जो यहाँ आया है उसको अफर्मेशन का मालूम ही होगा कि कैसे करना है। 3 बार ये करना है, ठीक है, ताकि आपके ऑरा में जो भी आए उस टाइम पे, आपके पास जो भी आए उसे पता चल जाए कि किसके लिए जाप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हवन पहले जब मंत्र जाप होते थे, या कोई काम करता था किसी राक्षस को मारने के, तो बहुत सारे लोग मिलके उस जाप को करते थे। वही चीज़ हमें यहाँ क्रिएट करनी है। आपको कोई बर्ड फील हुआ आपके पास आ रहा है, उसको भी वहीं बैठना, फील करें कि वो भी वहाँ बैठ गया है और उस मंत्र को करने लगा है आपके साथ, ठीक है। जो रेडी नहीं हो वो मंत्र को करने के लिए, उसको जाते हुए फील करें कि वो जा रहा है। प्रैक्टिस करेंगे होगा, ठीक है। और अपना मंत्र जाप चालू रखें, बंद नहीं करना है। मंत्र जाप कर रहे हैं, स्विच वर्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह से जिस चीज़ को कुछ लोगों को आप खुद भी मन से इनवाइट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे बिलीव करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बुला सकते हैं वहाँ पे। जब आप वहाँ पे जाप करने बैठ गए तो आप प्रेयर करें कि प्लीज़ आओ और मेरे साथ इस जाप में, क्योंकि आपने देखा होगा पहले वो लोग उसमें बुलाते थे कि ये हवन हो रहा है, आप इसमें आइए, ये साधना हो रही है, आप इसमें आइए। तो आप वहाँ पर पहले बुला भी सकते हैं कि हेमलता मैडम, मेरे को इस जाप में मेरे साथ आप ये जाप कीजिए इस विश के लिए। तो हो सकता है मैं वहाँ बैठ जाऊँ, हो सकता है मुझे वो विश कोई वजह हो नहीं भी बैठूँ,
है ना। तो ये हो सकता है। तो आप इस तरह से अपने मन से किसी को भी, अपने गुरु को, किसी को भी बुला सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो जाप कर सकते हैं। तो अब ये सिर्फ स्विच वर्ड के लिए नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर मेथड में आपके आती है तो उसमें आप इन सब को इस तरह से इनवाइट करके बुलाएं। ये मेथड आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। और फिर उस अपने मंत्र जाप को करिए। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार वो होंगे, और जितने लोग आपके आसपास होंगे, जितनी चीज़ें होंगी, आप हवा को फील कर सकते हैं कि वो भी वो जाप कर रही है। तो पेड़ हैं आपके आसपास, वो कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आपके आसपास वहाँ पे होंगे, या जितनी चीज़ें वहाँ होंगी आपके आसपास, उतनी वाइब्रेशन आपकी बढ़ेगी, उतनी संख्या आपकी बढ़ेगी, और उतनी जल्दी विश पूरी होगी। तो इस मेथड को फॉलो करें तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा मंत्र जाप वगैरह ये सब 1-1 लाख बार करने होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको इस तरह से आप करने की कोशिश करें। तो ये एक मेथड है। अब इसमें आप मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा ही हो गया ये वीडियो एक्सप्लेन करने में ही। बाकी के मेथड मैं दूसरी वीडियो में डाल देती हूँ। तब तक आप अपने लिए ये विश फुलफिलमेंट के और ढूंढिए, पूरे दिन ढूंढिए। ये भी हो सकता है आप यूनिवर्स को सौंप दीजिए, एंजल को सौंप दीजिए कि मुझे विश फुलफिलमेंट के दिखाइए। तो आपको बहुत सारे वीडियोस हो सकता है कोई भी मिल जाए, कहीं पढ़ने को मिल जाए, कहीं सुनने को मिल जाए, किसी ग्रुप में मिल जाए, ढूंढिए। ठीक है। तो ये मेथड एक है, और इसमें मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको, अगर आप श्रद्धा से 1-1.5 महीना करते हैं इसको, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 5 दिन में मिलेगा ऐसा मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगर आप पहले से कई चीज़ें करते आ रहे हैं तो हो सकता है ये हो। क्योंकि क्या होता है ना कि विश पूरी कब होती है, जब उसमें पूरी एनर्जी डलती है। आपको किसी ने बोला आज गाय को रोटी खिलाओ, ठीक है, अब गाय का आशीर्वाद लगेगा उसमें। फिर आप 10 दिन वो करते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं फ़ायदा हो रहा है, छोड़ दो इसको। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो उसने ख़त्म कर दी आपकी, थोड़ी सी रुकावटें उसने ख़त्म कर दी आपकी। फिर दूसरा मेथड आपने फॉलो करना चालू कर दिया, फिर तीसरा करना चालू कर दिया, फिर चौथा करना चालू कर दिया। जब आपकी विश पूरी होती है उस टाइम पे आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसका काम नहीं होता है। जो आपने शुरू से किया हुआ है ना, वो सबकी एनर्जी मिक्स होके आ रही है। क्योंकि स्विच वर्ड करें, रेकी करें, कोई भी हीलिंग करें, कुछ भी करें, सब क्या करते हैं, एनर्जी डालते हैं उसमें। तो एनर्जी तो आप किसी भी मेथड से डाल रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब लास्ट में जिस चीज़ में आपका काम होता है ना, उस पर आपका विश्वास बन जाता है। अगली बार उसका रिजल्ट इसलिए अच्छा आता है क्योंकि आपकी विश्वास की पावर उसमें जुड़ गई है। तो थैंक यू। मैं शायद एक्सप्लेन में ज़्यादा ही टाइम ले लेती हूँ, पर मेरे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँ। तो इस चीज़ को इस तरह से करिए। आप कहेंगे तो मैं एक गाइडेड बनाऊंगी, लेकिन गाइडेड का आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं गाइडेड बनाती हूँ, हाँ 1 दिन 2 दिन मेथड को समझने के लिए आप उससे करें, लेकिन जब तक आप उसमें अपनी आवाज़, अपनी फीलिंग, अपना सब कुछ नहीं डालेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। हाँ, सीखने के लिए कि भी 3 दिन 4 दिन वो गाइडेड से आप कर लें, ठीक है। लेकिन मैं दूंगी कितने दिनों में वो पता नहीं है, क्योंकि मेरा ये पूरे महीने का शेड्यूल बना हुआ है, और जुनून आता है तो मैं उसी टाइम भी कर देती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। थैंक यू। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इस मेथड में कोई क्वेश्चन आपका रहा हो, तो वो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे सकती हूँ, या फिर अगली वीडियो में भी दे दूँगी। थैंक यू।